ओके, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप हमारे थंबनेल से देखे होंगे कि आज हम लोग एक इंस्टीट्यूट के पीएचडी नोटिफिकेशंस देखेंगे जिसका नाम है TIFR। तो अब हम लोग उसके वेबसाइट पे चलते हैं एंड ये है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि बहुत ही बेस्ट इंस्टीट्यूट है फॉर द रिसर्च, जिसका 2026 के पीएचडी प्रोग्राम की नोटिफिकेशंस जारी कर दी गई है। तो अब हम लोग इसको डिटेल्स में देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और क्या डेट है और कब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और हम लोग इसको कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसके स्टाइपेंड क्या है, एक्सेट्रा सारी चीजें अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो जैसा कि आप इस वेबसाइट पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक एडमिशन का एक यहाँ पे लिंक विजिबल हो रहा है। तो हम लोग अभी ओपन करके रख चुका है हम लोग इसका नेक्स्ट टैब में। तो लाइक कि ये ओपन हो जाएगा अगर आप वहां पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो न्यू करके है यहाँ पे एक टैब दिख रहा होगा आपको, एडमिशन फॉर GS 2026। ओके, तो अपन इस पे क्लिक करने के बाद फिर इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये है, तो ये इनके वेबसाइट पे इनबिल्ट है, बट इसको हमने अलग से डाउनलोड करके रखा है। तो इसके एलिजिबिलिटी को हम लोग देखेंगे। तो लाइक कि इसमें एक चीज और आपको मैं बता दूं कि इसमें किन किन सब्जेक्ट्स के लिए आया है। तो ये है आया है आपको बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए एंड कंप्यूटर साइंस एंड लर्निंग के लिए। एंड उसमें एक और सब्जेक्ट इन्होंने ऐड किया है, लर्निंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा साइंस। ओके, एंड नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, एंड फिर है एक है मैथमेटिक्स पीएचडी एट कैम, एंड एक है फिजिक्स, एंड एक है साइंस एजुकेशन। तो जनरली जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जनरली जो मेरा चैनल है, जनरली मैं कंप्यूटर साइंस के लिए काम करता हूँ। तो यहाँ पे जो अपन सिलेबस देखेंगे वो कंप्यूटर साइंस का ही देखेंगे। ठीक है, बाकी के लिए अगर आप सब्जेक्ट्स को फॉलो करते हैं तो आप वेबसाइट पे आ जाइए, जिसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग वहां से आकर के आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख सकते हैं। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं लाइक कि इसके सिलेबस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखने के लिए। तो लाइक कि अगर एलिजिबिलिटी को देखें तो जैसे कि आप हमारे इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, लाइक कि कंप्यूटर साइंस एंड लर्निंग, और इसमें एक और है इंफॉर्मेशन एंड डेटा साइंस, दो सब्जेक्ट्स हैं। तो इसका अगर अब हम लोग देखें तो जिसका ये इंस्टीट्यूट है दो जगह पे है, एक तो मुंबई में है, दूसरा बेंगलुरु में है। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस है ये आपका मुंबई में होता है, जिसका नाम है TIFR मुंबई। ओके, एंड इसके अंदर जो स्कूल आता है वो आता है स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें दो चीजें हैं कि आप डायरेक्ट गेट के थ्रू भी आ सकते हैं, और जो इनका GS का जो एग्जाम होता है GS 2026 उसके थ्रू आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने गेट में अगर अप्लाई करने के लिए इन्होंने जैसा कि लिखा है कि आपका जो गेट होना चाहिए 2024 से 26 के बीच का स्कोर कार्ड होना चाहिए। लाइक कि इन सी ECE एंड मैथमेटिक्स 2024 से 26, यानी कि 2026 का तो अभी गेट हुआ नहीं है, यानी कि 2024 और 2025 जनरली ये कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसमें लाइक कि अगर एलिजिबिलिटी फॉर PhD देख लेते हैं एंड एलिजिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटेड PhD, इन्होंने दो फॉर्म में निकाला है, एक PhD डायरेक्ट PhD एंड एक इंटीग्रेटेड PhD। ठीक है, तो डायरेक्ट PhD में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें जो एलिजिबिलिटी है उसमें है MTech आइदर आपके पास होना चाहिए, या ME होना चाहिए, या MCA होना चाहिए, या MSc और एनी अदर इक्विवेलेंट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या उससे कोई रिलेटेड ब्रांचेज है लाइक कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अब में अगर आपके पास है तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर PhD, जो कि डायरेक्ट PhD। अगर आप इंटीग्रेटेड PhD में जाना चाहते हैं तो आपके पास जो BSc होनी चाहिए वो 3 ईयर डिग्री होनी चाहिए। किसमें? CS में, या ECE में, या EE में, या कोई रिलेटेड ब्रांचेज लाइक कि मैथमेटिक्स फिजिक्स होनी चाहिए, या 4 ईयर डिग्री होल्डर्स लाइक कि जो BTech BE या BSc भी एलिजिबल हैं, जिसमें आपका 75% या मोर देन 75% एग्रीगेट CGPA या CPI होना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया एलिजिबिलिटी के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें फेलोशिप कितनी मिलती है। तो पीएचडी के लिए इन्होंने लिखा है कि स्टूडेंट रिसीव ए मंथली फेलोशिप ऑफ Rs 37,000, जिसमें आपका प्लस हॉस्टल एकोमोडेशन और एचआरए। या तो आपको अगर हॉस्टल एकोमोडेशन ये देते हैं तो एचआरए नहीं देंगे, अगर हॉस्टल अब अगर आपको देते हैं तो एचआरए नहीं देंगे, अगर आपको एचआरए देते हैं तो हॉस्टल नहीं देंगे। ठीक है, और ये जो है कि इनहांस्ड हो जाएगा 42,000 जब आप पीएचडी का रजिस्ट्रेशन कर देंगे। मतलब कि सबसे पहले कोर्स वर्क होता है, कोर्स वर्क के बाद पीएचडी रजिस्ट्रेशन होता है। जो उनका रूल होगा कि शायद ऐसा लिखते हैं कि कोई पेपर होना चाहिए कि एक पेपर एक्सेप्टेड हो, तब जाके आप रजिस्ट्रेशन फाइल कर सकते हैं। ये उनके रूल एंड रेगुलेशंस होंगे, इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन तभी होता है जनरली, ये 2 साल बाद इनहांस होता है। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड पीएचडी में कह रहे हैं कि स्टूडेंट रिसीव ए मंथली फेलोशिप ऑफ Rs 25,000 फॉर द फर्स्ट ईयर। जब आप फर्स्ट ईयर में रहेंगे तब आपको 25,000 मिलेंगे जब आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में एनरोल्ड होते हो। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर अपॉन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, जब आप 1 साल तक काम कर लोगे एंड आपका गाइड जो है कि आपको बोलेगा कि ओके आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है, देन आपका फेलोशिप इनहांस कर जाएगा 37,000 पर मंथ से। एंड उसके बाद फर्दर रेज टू द 42,000 आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉर पीएचडी। जैसा कि आप डायरेक्ट पीएचडी में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो 42,000 मिलते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन, वैसे यहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 42,000 रुपीज पर ईयर दे दिए जाएंगे। अब कहता है कि इफ ए स्टूडेंट टेक द एमएससी एग्जिट ऑप्शन, अब है क्या है कि यहाँ पे एग्जिट भी ऑप्शन है। अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में जाते हो तो आपको एमएससी करके अभी आप एग्जिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो एमएससी की जो डिग्री मिलेगी वो 3 साल में मिलेगी। ठीक है, तो अब कहते हैं कि देन द फेलोशिप फॉर थर्ड ईयर इज रिड्यूस टू द फर्स्ट ईयर अमाउंट। जब आप थर्ड ईयर में होंगे तब उस टाइम पे आपका जो फेलोशिप अमाउंट होगा वो फर्स्ट ईयर के जितना होगा, मतलब आपको 25,000 ही मिलेंगे, आपको 37 नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने बात को समझा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका क्या सिलेबस है। तो कहता है कि फॉर एडमिशन इन पीएचडी, फॉर एडमिशन इन कंप्यूटर साइंस, ओके, प्रोग्राम एंड लर्निंग। उसके बाद है दूसरा क्या है, इंफॉर्मेशन एंड डेटा साइंस में अगर आपको लेना है एडमिशन, तो इसमें है कि एक कॉमन पार्ट होता है, कि इधर आप कंप्यूटर साइंस के लिए दे रहे हो या तो इंफॉर्मेशन एंड डेटा साइंस के लिए दे रहे हो, तो दोनों के लिए कॉमन पेपर होता है, कि पार्ट ए। एंड पार्ट बी क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। पार्ट बी कंप्यूटर साइंस के लिए एंड पार्ट सी इज फॉर लर्निंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा साइंस। ओके, अब कहता है कि द टोटल टाइम अलॉटेड इज 3 आवर। ठीक है, 3 घंटे का आपको टोटल टाइम दिया जाएगा एंड देयर आर नो सेपरेट लिमिट्स ऑन द टाइम अलॉटेड फॉर ईच पार्ट। ओके, किसी भी पार्ट के लिए कोई सेपरेट टाइम नहीं दिया जाएगा। टोटल 3 घंटे आपको 3 घंटे में करने ही करने हैं। ईच पार्ट कंसिस्ट ऑफ 15 क्वेश्चन, सभी पार्ट में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो कहता है कि कॉमन मतलब कि पार्ट ए मस्ट बी अटेम्प्टेड बाय ऑल कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हो सभी के लिए अप्लाई करना है। अब देखो कहता है कि टू बी कंसिडर्ड फॉर एंट्रेंस इन कंप्यूटर साइंस, अगर आप कंप्यूटर साइंस में एंट्रेंस लेना चाहते हो तो तब आपको पार्ट बी करने हैं। पार्ट बी आपके लिए मतलब मस्ट है, वो कंपलसरी है अगर आप कंप्यूटर साइंस में कर रहे हो तो। If you do not wish to be considered for entrance in computer science, you can skip all question in part B. अगर आपका इच्छा है कि नहीं मुझे कंप्यूटर साइंस से नहीं, हमें लर्निंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा साइंस में जानी है, ओके, तब आप कंप्लीटली सीएस यानी कि पार्ट बी को इग्नोर कर सकते हैं। अगर दूसरा चीज कह रहा है कि अगर आपको एंट्रेंस देना है किस में, लर्निंग इंफॉर्मेशन डेटा साइंस में देना है, जो कि पार्ट सी में है, तब आपको कंपलसरी है कि आपको पार्ट सी आपको अटेम्प्ट करने हैं। इफ यू डू नॉट विश टू कंसिडर फॉर एंट्रेंस इनटू लर्निंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा साइंस, अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते हैं देन पूरी कंप्लीटली आप इसे स्किप कर सकते हैं। एंड 6 पॉइंट कहता है कि कैंडिडेट में अटेम्प्ट बोथ पार्ट, अगर आपको दोनों पार्ट करने हैं तो ओके, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों पार्ट करते हैं, लेकिन आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट हु अटेम्प्ट बोथ पार्ट सीएस एंड पार्ट बी एंड पार्ट सी LIDS will be considered for entrance into both computer science and learning information। अगर आप दोनों को अटेम्प्ट करते हो तो आपको दोनों में एंट्रेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, मतलब कि आपको दोनों के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे।
मतलब कि आइदर आपका बेस अगर सीएस होगा तो आपको सीएस में मिल जाएगा या तो फिर डेटा साइंस में मिलेगा, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है, सारे क्वेश्चंस सेम मार्क्स कैरी करते हैं। लाइक कि अगर एक आपका करेक्ट होता है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, एंड आपका एक गलत होता है तब आपको एक 1 मार्क्स निगेटिव मार्किंग हो जाएंगे, एंड मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ए रॉन्ग क्वेश्चन। ओके, ठीक है। एंड ए क्वेश्चन नॉट आंसर्ड विल गिवन 0 मार्क्स, अगर आप कोई अटेम्प्ट नहीं करते हो तब आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यहां तक अब हम लोगों ने समझ लिया। एंड ये 9th पॉइंट कहता है फॉर एंट्रेंस इनटू लर्निंग एंड डेटा साइंस मार्क इन पार्ट ए कॉमन एंड पार्ट सी। ओके, मतलब कि अगर आपको डेटा साइंस में जाना है तब आपका पार्ट ए तो कॉमन है, वो तो करना ही करना है, कंपलसरी है, एंड पार्ट सी आपको करनी है। उसी प्रकार से अगर आपको कंप्यूटर साइंस में जाना है तो पार्ट ए कॉमन है एंड पार्ट बी आपको कंप्यूटर साइंस के लिए करने हैं, एंड पार्ट सी को आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। एंड रफ वर्क मे बी डन ऑन द रफ सेट प्रोवाइडेड, जो मे बी आपको रफ सेट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको उसी पर रफ करने हैं। एंड यूज ऑफ कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग दोज कनेक्टिंग टू द इंटरनेट इज नॉट परमिटेड। ये सब चीजें आपको न तो ले जानी है एंड न तो परमिटेड है, कुछ भी नहीं, ठीक है। डू नॉट आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द इन्विजिलेटर, मतलब कि किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये आप इन्विजिलेटर से आप नहीं पूछ सकते हो, ठीक है। एंड अब सिलेबस देखते हैं कंप्यूटर साइंस का। तो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सेट एंड रिलेशंस। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर आता है सेट एंड रिलेशंस, कॉम्बिनेट्रिक्स एंड एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, फिर उसके बाद आता है ग्राफ थ्योरी, फिर आता है आपका प्रोपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक, एंड दूसरा आता है फॉर्मल लैंग्वेजेस, ऑटोमेटा थ्योरी एंड कंप्यूटेबिलिटी। ये पूरा टीओसी का पार्ट हो गया। एंड पार्ट थर्ड हो जाता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जिसमें आपको पूछेंगे ये एरे, लिस्ट, एंट्री, ट्रीज, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, उसके बाद ग्राफ एल्गोरिथम, फिर है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम्स एंड एनएलपी कंप्लीटनेस, फिर है कि फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंपाइलर, कंट्रोल स्ट्रक्चर, पैरामीटर्स, पासिंग मैकेनिज्म, फिर आ जाता है रिकर्सन, फिर आ जाता है पासिंग एंड टाइप चेकिंग, फिर आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट, फिर आ जाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंकरेंसी। ओके, एंड 6th पॉइंट आ जाता है स्विचिंग थ्योरी एंड डिजिटल सर्किट्स, एंड 7th पॉइंट आ जाता है थ्योरी ऑफ डेटाबेसेस। ओके, एंड अगर मैं लर्निंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा साइंस की बात कर लूं तो फॉर्मली कॉल्ड इसे डेटा सिस्टम साइंसेस कहते हैं, जिसका पहला पार्ट होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जनरली होता है क्या है, प्रोबेबिलिटी होती है, लिनियर अलजेब्रा पूछेंगे, बेसिक ऑप्टिमाइजेशन पूछेंगे, बेसिक एनालिसिस पूछेंगे, फिर कैलकुलस पूछेंगे। एंड सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंसेस में का जो सब्जेक्ट है उसमें से सिग्नल एंड सिस्टम्स पूछेंगे, एंड उसके बाद डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पूछेंगे, ठीक है। ये हमारा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस था। एंड जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो इसमें इन्होंने कुछ सैंपल क्वेश्चंस दिए हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस के पार्ट बी का हो गया ये, एंड उसके बाद ये हो गया पार्ट सी का, जहां पे हम डेटा साइंस का बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कुछ सैंपल के रूप में दिए हैं जो कि आप देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसका डेडलाइन क्या है, टाइमिंग क्या है, कब आप फॉर्म फिल करेंगे और कब आपका एग्जाम होएगा। तो जैसा कि इन्होंने वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो चुका है 27 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, एंड एप्लीकेशन डेडलाइन टू अप्लाई फॉर फी वेवर रिक्वेस्ट, मतलब कि अगर आपको फी वेवर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तब आप 11 PM ऑन 12 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेडलाइन फॉर प्रायोरिटी इन चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर, अगर आपको टेस्ट सेंटर के बारे में कोई चॉइस करना है तो 19 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग रजिस्ट्रेशन ये कब तक है, तो 26 अक्टूबर तक है। ओके, हॉल टिकट जो है कि आपका आ जाएगा मिड नवंबर तक, एंड जो एग्जाम होगा वो है आपका संडे को 14 दिसंबर 2025। दो शिफ्ट में ये एग्जाम ले रहे हैं, पहला है मॉर्निंग शिफ्ट एंड दूसरा है आफ्टरनून सेशन, ठीक है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में किनको किनको रखा गया है, तो फिजिक्स को रखा गया है, केमिस्ट्री को रखा गया है, एंड हमारा सब्जेक्ट जो कंप्यूटर साइंस एंड लर्निंग है उसको रखा गया है, और एंड उसी टाइम पे जो इंफॉर्मेशन एंड डेटा साइंसेज है, क्योंकि दोनों का पेपर तो साथ में ही होएगा इसलिए इन दोनों को साथ में रखा गया है। फिर आपका एमएससी
जो वाइल्ड एंड बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन में, जिसका टाइमिंग होगा 9 AM to 12 PM, यानी कि 3 घंटे का टाइम मिलेगा। लेकिन जो मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा पीएचडी एट कैम में, वहां पे आपको 2 ही घंटे का टाइम मिलेगा। एंड आफ्टरनून सेशन में रखा गया है बायोलॉजी को, जो कि 2 to 5 होएगा, एंड मैथमेटिक्स यानी ऑल अदर प्रोग्राम्स एंड साइंस एजुकेशन जो भी 2 to 5 PM होंगे। एंड प्रोग्राम स्टार्ट होने का टाइम है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये 1 अगस्त 2026 से ये प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अभी आपका इनरोलमेंट हो जाएगा एंड प्रोग्राम स्टार्ट होएगा 2026 1 अगस्त से। मतलब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन वेट कीजिएगा तो ये एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है फॉर द काइंड ऑफ रिसर्च, एंड आप कुछ बढ़िया बेस्ट कर सकते हो। एंड इसमें कुछ सेंटर्स के नाम दिए हैं, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप उसके हिसाब से अपने सिटी को देख सकते हैं कि अगर आपके सिटी में सेंटर है कि नहीं है। तो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूं, आप अपने स्टेट और सिटी के साथ अलाइन कर लेंगे। ओके, ठीक है। आप हमारे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। ओके, ठीक है, अपन यहां तक देख चुके। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका एप्लीकेशन फी क्या है। तो मेल कैंडिडेट के लिए 1000 फी है, एंड अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तब आपके लिए 500 फीस है। एंड अदर्स जो इनके अलावा, मतलब मेल या फीमेल के अलावा, लाइक जो ट्रांसजेंडर वगैरह होते हैं, उनके लिए 500 रुपीज है। इन सभी को आप ऑनलाइन ही पेमेंट आपको करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट चीज देखते हैं, ये हमारा हो गया इनका एप्लीकेशन लिंक, जहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा अप्लाई लिंक मैं आपको अब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम लोगों ने आज एक डिटेल में एक बेस्ट इंस्टीट्यूट जो कि TIFR है, यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। एंड आप यहाँ तक के वीडियो अगर वॉच कर रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, ताकि इस तरीके के नोटिफिकेशंस आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके एंड आपका टाइम सेव हो सके, एंड कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो मिस ना हो जाए, आप फॉर्म फिल करने से वंचित ना हो जाए। इसके लिए आप हमारे नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दे, ताकि वो नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सके और एक अच्छे जगह से PhD करने का सपना पूरा कर सके। ओके, थैंक यू गाइज, आज तक वीडियो यहीं तक, फिर हम आपसे मिलेंगे किसी नए इंस्टीट्यूट में नए डिटेल्स के साथ। थैंक यू सो मच।